दिल्ली की चिलचिलाती धूप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस पर भी अपना असर दिखा रही थी। पेड़ों की छांव ढूंढते हुए अनायसा दौड़ती हुई क्लासरूम की ओर जा रही थी। पहला दिन, नया शहर और देरी से निकलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। क्लास का दरवाज़ा खुलते ही प्रोफेसर वर्मा की सख्त आवाज़ गूंजी। लेट मिस, अनायसा ने हाँफते हुए जवाब दिया। अनायसा मल्होत्रा। प्रोफेसर वर्मा उम्रदराज गुरु थे, जिनकी शक्ति से पूरा कॉलेज वाकिफ था। उन्होंने अनायसा को एक खाली सीट पर बैठने का इशारा किया। क्लास के बीच में बैठने से अनायसा को असहजता हो रही थी, मगर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने सामने देखा तो एक लड़का आराम से कुर्सी पर टिका हुआ बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे उसे क्लास में चल रही हलचल से कोई मतलब न हो। अचानक उसकी आंखें खुलीं और अनायसा से टकराईं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शरारत और बुद्धिमत्ता का मिश्रण लगती थी। वह अनायसा को घूरने लगा। अनायसा ने असहज होकर नज़रें हटा ली। प्रोफेसर वर्मा ने अचानक उस लड़के को बुलाया। और मिस्टर राणा, आप नींद पूरी कर चुके? क्लास में हल्की सी हंसी गूंजी। लड़का उठा और मुस्कुराते हुए बोला, जी सर, बिल्कुल। आप इतना दिलचस्प लेक्चर दे रहे हैं कि नींद आ ही नहीं रही। प्रोफेसर वर्मा ने उसे घूरा। तो फिर जवाब दीजिए, इस थ्योरी का क्या महत्व है? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक जवाब दिया जो प्रोफेसर वर्मा को भी चौंका गया। क्लास में सन्नाटा सा छा गया। अनायसा को यह लड़का अजीब लगा। बाद में पता चला कि उसका नाम यश राणा था। वह कॉलेज का हिट था, पढ़ाई में होशियार, खेलों में अव्वल और हर किसी के साथ हंसी मजाक करने वाला। अनायसा स्वभाव से शांत और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने वाली लड़की थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। एक दिन अचानक लाइब्रेरी में अनायसा को यश दिखा। वो उसी टेबल पर बैठा था जिस पर अनायसा अपनी किताबें रखकर पढ़ रही थी। यश ने पूछा, माइंड स्पेस है? अनायसा ने सिर हिला दिया। यश बगल में बैठ गया और किताबें खोलकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक यश की किताब से एक पन्ना हवा में उड़कर अनायसा के सामने आ गिरा। उसने पन्ना उठाकर यश को लौटाया। ये लो। यश ने पन्ना लेते हुए कहा, थैंक्स। वैसे तुम इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ रही हो, काफ़ी मुश्किल है क्या? अनायसा ने जवाब दिया, मुश्किल नहीं है, दिलचस्प है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो ये बताओ, तुम कॉलेज फेस्ट में नाटक में भाग ले रही हो? अनायसा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? यश ने मजाकिया अंदाज में कहा, कॉलेज में सब कुछ पता चल जाता है बेबी। अनायसा को इसका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह मुंह फुलाकर बोली, मैं बेबी नहीं हूँ और नाटकों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती। अरे वाह, कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मस्ती करनी चाहिए ना, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं लीड रोल कर रहा हूँ, अनायसा ने उदासीन स्वर में पूछा। तो? यश ने आंख मारते हुए कहा, तो ये कि तुम मेरी हीरोइन बन सकती हो। अनायसा ने उस पर तिरछी नज़र डाली और किताब में वापस ध्यान लगा लिया। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माना कि तुम नाटक नहीं करना चाहती, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। अनायसा ने पूछा, क्या? मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या तुम कभी थोड़ा सा समझा सकती हो? यश ने थोड़ी सी शरारत के साथ पूछा। अनायसा कुछ हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है, थोड़ा बता सकती हूँ। यश खुशी से उछल पड़ा, वाह, तुम बहुत अच्छी हो। चलो ये तय हुआ कि तुम मेरी टीचर भी हो और नाटक में भी हीरोइन बनोगी। अनायसा ने हंसते हुए इनकार किया, नाटक वाली बात भूल जाओ। कुछ दिनों बाद कॉलेज फेस्ट की धूम मची हुई थी। हर तरफ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। अनायसा अपनी क्लासमेट्स के साथ घूम रही थी कि अचानक उन्हें यश दिखा। वो कॉस्ट्यूम पहने नाटक के लिए तैयार हो रहा था। उसने अनायसा को देखकर आवाज़ लगाई, अनायसा, तुम आ गई? अनायसा ने चौंकते हुए कहा, हाँ आ गई। तो? यश ने उसे मनाया, चलो नाटक देखने के लिए थोड़ी देर रुक जाओ। अनायसा को नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यश के उत्साह को देखकर वह मना नहीं कर सकी। वह अपनी दोस्त के साथ एक कोने में बैठ गई। नाटक शुरू हुआ। यश पर्दे पर आया तो एक अलग ही लग रहा था। वह बड़े ही शानदार ढंग से अभिनय कर रहा था। उसके हाव भाव, संवाद, सब कुछ लाजवाब था। यश को देखते हुए अनायसा को एहसास हुआ कि
वह उसे गलत समझ रही थी। नाटक खत्म हुआ और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से यश की सराहना की। अनायसा भी खुशी से ताली बजा रही थी। यश मंच से उतरकर अनायसा के पास आया। यश ने पूछा, देखा कैसा था नाटक? बहुत अच्छा, अनायसा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो। यश ने गर्व से सीना तान लिया। अब तो तुमने मेरा टैलेंट देखा, चलो सबको पार्टी पर चलना है। कुछ देर सोचने के बाद अनायसा ने पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। वह यश को थोड़ा और जानना चाहती थी। यह उनके कॉलेज लाइफ की शुरुआत थी, एक इत्तेफाक से हुई टकराहट, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। आगे चलकर इनकी कहानी कहाँ मोड़ लेती है, यह वक्त ही बताएगा। कॉलेज फेस्ट की धूम कुछ कम हुई, लेकिन अनायसा और यश की मुलाकातें बढ़ने लगीं। यश अक्सर अनायसा को लाइब्रेरी में पढ़ने में मदद करने के बहाने मिल लेता। असल में उसे इकोनॉमिक्स की मदद से ज़्यादा अनायसा से बातें करने में मज़ा आता था। वह अनायसा को कॉलेज कैंटीन की चटपटी चाट खिलाने ले जाता या फिर शाम को कॉलेज के बाहर बनी खूबसूरत झील के पास घुमाने ले जाता। अनायसा को यश की ये हरकतें बचकानी लगती थी, लेकिन उसे ये पसंद भी आने लगी थी। एक शाम झील के किनारे बैठे हुए यश ने अनायसा से पूछा, अनायसा तुम कहाँ की रहने वाली हो? अनायसा ने जवाब दिया, मैं मुंबई से हूँ। पापा का ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें दिल्ली कैसी लगती है? मुंबई जैसी नहीं है, वहाँ ज़्यादा चहल पहल होती है और यहाँ थोड़ी शांति है। मुझे तो दिल्ली ही काफ़ी अच्छी लगती है। ये मेरा शहर है, हर गली हर नुक्कड़ अपनी सी लगती है। कुछ देर खामोशी रही, फिर यश ने दोबारा पूछा, अनायसा तुम क्या बनना चाहती हो? अनायसा ने दृढ़ता से कहा, मैं एक अच्छी इकोनॉमिस्ट बनना चाहती हूँ। इकोनॉमिस्ट? बोरिंग, यश ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अनायसा ने हंसते हुए कहा, बोरिंग क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। मुझे तो नहीं लगता। तुम तो कुछ क्रिएटिव करो ना, दुनिया को बदलने का सोचो। दुनिया बदलने के लिए इकोनॉमी को समझना भी बहुत ज़रूरी है, अनायसा ने मुस्कुराते हुए कहा। यश कुछ नहीं बोला, बस हवा में घूरता रहा। अनायसा को लगा कि शायद उसे कुछ खटक रहा है। अनायसा ने पूछा, क्या हुआ यश? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम इतनी शांत हो, हंसती कम ही हो। अनायसा ने सफाई दी, मैं शांत हूँ पर उदास नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ा खुलकर जीना सीखो, कॉलेज लाइफ है, मस्ती करो। अनायसा चुप हो गई। यश की बातों में सच्चाई थी। कॉलेज की लाइफ को उसने सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित कर रखा था। कुछ दिनों बाद यश ने अनायसा को कॉलेज के बाहर एक थिएटर फेस्टिवल में चलने के लिए कहा। अनायसा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन यश के जोश के आगे झुक गई। थिएटर फेस्टिवल में कई तरह के नाटक दिखाए जा रहे थे। अनायसा को यह माहौल काफ़ी अच्छा लगा। पर्दे पर कलाकारों का अभिनय देखकर उसे भी कुछ नया करने की इच्छा होने लगी। फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद यश ने पूछा, अनायसा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अनायसा ने उत्साह से कहा। कलाकारों का अभिनय लाजवाब था। यश ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम बोर हो जाओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये वातावरण बहुत अच्छा लगा। अनायसा के शब्दों में यश को खुशी की झलक दिखी। वह मुस्कराया और बोला, चलो कभी हम भी कोई नाटक करते हैं। अनायसा ने चौंकते हुए कहा, नाटक? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? थोड़ा ट्राई करके देखो ना, मज़ा आएगा। अनायसा ने सोचने का समय लिया। नाटक करना उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात थी, लेकिन यश की बातों में एक चैलेंज सा भाव था जिसे ठुकराना मुश्किल था। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद अनायसा ने कहा, ठीक है करते हैं, लेकिन कोई छोटा सा नाटक ही लेना। यश खुशी से उछल पड़ा, मैं ढूंढ लूँगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ दिनों बाद यश एक नाटक की स्क्रिप्ट लेकर अनायसा के पास आया। नाटक कॉलेज फेस्ट में किया जाना था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें दो विपरीत स्वभाव के लोगों की कहानी थी। अनायसा ने स्क्रिप्ट पढ़ी। कहानी उसे दिलचस्प लगी। उसका किरदार एक पढ़ाई में तेज लेकिन शर्मीली लड़की का था, वहीं यश का किरदार एक मस्तीखोर और कलात्मक स्वभाव का लड़का था। ये तो बिल्कुल हमारी ही कहानी लगती है, अनायसा ने हंसते हुए कहा। यश ने आंख मारते हुए कहा, तो फिर रिहर्सल शुरू करें। इस तरह शुरू हुआ अनायसा और यश का नाटक का रिहर्सल का सिलसिला। लाइब्रेरी के एकांत कोने से लेकर
कॉलेज के कैंटीन तक हर जगह उन्हें डायलॉग्स याद करने और सीन की प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता। रिहर्सल के बाद अनायसा को यश का एक अलग रूप देखने को मिला। वह जितना मस्ती करने वाला था उतना ही डेडिकेटेड भी था। वो चाहता था कि उनका नाटक कॉलेज फेस्ट में सबसे बेहतरीन नाटक बने। रिहर्सल के बाद उनके बीच हंसी मजाक भी खूब होता। कभी कभी डायलॉग्स बोलते समय अनायसा की जुबान फंस जाती तो यश उसे चिढ़ाता, तो कभी यश कोई गलती कर देता तो अनायसा उसे सिखाती। ये पल उनके रिश्ते में एक नई मिठास घोल रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके दिलों में कहीं एक अनकही सी बात छुपी हुई थी। कॉलेज फेस्ट का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे कॉलेज में उत्साह का माहौल था। हर तरफ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। अनायसा और यश के नाटक की बारी आने वाली थी। अनायसा थोड़ी घबराई हुई थी। पर्दे के पीछे खड़े होकर वो अपने डायलॉग्स याद कर रही थी। यश ने उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत अनायसा, हम ये कर सकते हैं, यश ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। अनायसा ने यश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विश्वास था जो अनायसा के डर को कम कर गया। उसने हल्के से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। अनायसा और यश का नाटक कॉलेज के ऑडिटोरियम में होने वाला था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक सभी कार्यक्रम देखने के लिए मौजूद थे। अनायसा और यश पर्दे पर आए। लाइट्स उनके ऊपर फोकस हुई। अनायसा को एक पल के लिए लगा कि सब कुछ धुंधला हो गया है, लेकिन यश की आंखों का इशारा पाकर उसने अपने डायलॉग बोलने शुरू कर दिए। नाटक एक कॉमेडी था, लेकिन उसमें एक प्यारी सी लव स्टोरी भी चल रही थी। अनायसा और यश पर्दे पर वही किरदार निभा रहे थे जो असल ज़िंदगी में भी उनके किरदार में थे। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता गया, हॉल तालियों और हंसी की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनायसा को मंच पर अभिनय करने में मज़ा आने लगा था। वो भूल ही गई कि उसे कमरे और स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करना है। नाटक के आखिरी सीन में अनायसा और यश का एक रोमांटिक डायलॉग था। उन्हें एक दूसरे के हाथ थामने थे और आंखों में आंखें डालकर डायलॉग बोलना था। जब ये सीन आया तो अनायसा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। यश की आंखों में उसे एक अलग ही तरह की गहराई दिखाई दी। उस पल उन्हें लगा कि यह नाटक नहीं बल्कि उनकी असल कहानी है। नाटक खत्म हुआ और दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अनायसा और यश को स्टेज पर आने के लिए बुलाया गया। वो दोनों हाथ थामे हुए स्टेज पर आए। उन्हें नहीं पता था कि ये तालियां उनके नाटक के लिए हैं या फिर अनजाने में पर्दे पर झलक चुके उनके प्यार के लिए। पर्दे के पीछे जाते वक्त यश ने अनायसा से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने अनायसा। अनायसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने भी कमाल कर दिया। दोनों की आंखों में एक अजीब खामोशी थी जो शब्दों से ज़्यादा बयां कर रही थी। वो दोनों कॉलेज फेस्ट की चहल पहल से दूर निकल आए थे। कॉलेज के बाहर बनी झील के किनारे खड़े होकर रात के आसमान को निहारने लगे। ये कैसा जादू है यश? अनायसा ने धीमी आवाज़ में पूछा। यश ने अनायसा की ओर देखा और कहा, ये प्यार का जादू है अनायसा। झील के किनारे खड़े होकर अनायसा ने यश के कंधे पर सिर टिका लिया था। रात को आसमान तारों से जगमगा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद यश ने अनायसा का सिर अपने हाथों में थाम लिया। अनायसा ने धीरे से आंखें खोली और यश को देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो अनायसा को अपने पास खींच रही थी। अनायसा, यश ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। अनायसा कुछ नहीं बोली, बस यश की आंखों में खोई रही। तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में बातें करना, कॉलेज कैंटीन में चटपटी चाट खिलाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यश ने अपने दिल की बात कहना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगता था कि कॉलेज लाइफ सिर्फ मस्ती करने के लिए है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि ज़िंदगी में कुछ पाने का जुनून भी होना चाहिए तुम्हारी तरह। अनायसा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें देखकर लगता है कि ज़िंदगी में थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है। यश हल्का सा हंसा और बोला, तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी अनायसा? अनायसा यश के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ये सवाल उसे भी कई दिनों से परेशान कर रहा था। वो यश को पसंद करती थी, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था, लेकिन ये प्यार है या सिर्फ दोस्ती, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अनायसा ने धीमी आवाज़ में कहा, यश मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
यश ने अनायसा का हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं अनायसा, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। उस रात अनायसा यश के साथ झील के किनारे खड़ी रही, लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मच रही थी। वह यश को लेकर कन्फ्यूजन में थी। अगले कुछ दिन अनायसा यश से थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगी। वो खुद को समझना चाहती थी। यश को देखकर उसका दिल तो धड़कता था, लेकिन क्या यही प्यार है? एक दिन अनायसा लाइब्रेरी में बैठी थी कि यश आकर उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ अनायसा, मुझसे बात नहीं करोगी? यश ने थोड़ी निराशा के साथ पूछा। अनायसा ने हिम्मत जुटाकर कहा, यश मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी किस बात की? यश ने चौंकते हुए पूछा। ये जो हुआ है हमारे बीच, अनायसा ने लुकनत करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि ये प्यार है। यश कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। अनायसा को यश की उदास आवाज़ सुनकर बुरा लगा, लेकिन वो खुद को यश से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों तक यश और अनायसा के बीच बातचीत कम हो गई। कॉलेज में भी वो एक दूसरे से बचने की कोशिश करते। यह माहौल दोनों के लिए तकलीफदेह हो गया। कॉलेज में हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन अनायसा और यश के बीच खामोशी थी। एक शाम अनायसा अकेले कॉलेज कैंटीन में बैठी हुई थी। सामने ही यश अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए खाना खा रहा था। उसे देखकर अनायसा को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वह यश को खुश देखना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि यश अब उसकी वजह से दुखी है। कुछ देर बाद यश अनायसा के पास आकर खड़ा हो गया। उसके दोस्त दूसरी टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। कुछ खाओगी? यश ने पूछा। उसकी आवाज़ में पहले जैसा चहलकसपन नहीं था। अनायसा ने सिर हिला दिया। मैं कुछ देर में जाता हूँ, यश ने कहा। कुछ कहना चाहते थे? अनायसा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, यश शायद मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। यश ने अनायसा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी। मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, अनायसा ने लुकनत करते हुए कहा, लेकिन ये ज़रूर है कि तुम्हारी कमी खलती है। यश के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये ही काफ़ी है अनायसा। उसी शाम कॉलेज कैंटीन के बाहर खड़े होकर यश ने अनायसा का हाथ थामा। मुझे वक्त दो अनायसा, यश ने कहा, अपने दिल की आवाज़ सुनने का वक्त। शायद मैं भी खुद को समझ नहीं पा रहा। अनायसा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों को वक्त चाहिए। इस तरह यश और अनायसा की कहानी में एक नया मोड़ आया। वो दोनों प्रेमी नहीं थे, लेकिन दोस्त ज़रूर थे, और ये दोस्ती उनके प्यार की नींव बन चुकी थी। अब उनकी कोशिश यही थी कि वो अपने दिलों की सुनें और ये तय करें कि उन्हें प्यार है या सिर्फ दोस्ती। आने वाले दिनों में उनके रिश्तों में क्या बदलाव आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उनके बीच एक खास रिश्ता था, जो प्यार और दोस्ती के बीच की एक खूबसूरत सी जगह पर खड़ा था। कुछ समय बीत गया। अनायसा और यश अब पहले जैसे बेबात में एक दूसरे से बचने की कोशिश नहीं करते थे। उनकी दोस्ती पहले की तरह मजबूत थी, बस उसमें अब एक नया सा एहसास घुल चुका था। उन्हें अब एक दूसरे की संगत अच्छी लगती थी। लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान अनायसा अक्सर यश की तरफ देख लेती थी, और यश भी अनायसा को समझाने के बहाने उससे ज़्यादा देर बातें कर लेता। कॉलेज कैंटीन में यश अब अनायसा के लिए हमेशा उसकी पसंदीदा चटपटी चाट लाता था। छोटी छोटी चीज़ों में भी उन्हें एक दूसरे की फिक्र सताने लगी थी। एक दिन कॉलेज में अचानक बारिश शुरू हो गई। अनायसा के पास छाता नहीं था। वो परेशान होकर सोच रही थी कि कैसे जाएगी, जब यश ने उसे अपनी जैकेट से ढाल लिया। दोनों भीगते हुए कॉलेज से निकले। रास्ते में एक टेम्पो मिल गया। यश ने अनायसा को उसमें बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। अनायसा टेम्पो से यश को जाते हुए देख रही थी। उसे उसकी फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद यश भी भीगता हुआ आकर टेम्पो में बैठ गया। अनायसा ने उसे देखा तो तुरंत अपना दुपट्टा निकालकर उसके सिर पर उड़ा दिया। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी तो भीगी हो अनायसा। अनायसा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम जल्दी सूख जाओगे। उस दिन की बारिश ने अनायसा और यश के बीच की दूरियों को और कम कर दिया। उन्हें एहसास हो रहा था कि अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रह पाएंगे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ और ही पनप रहा था। एक शाम कॉलेज के बाद यश अनायसा को हमेशा की तरह झील के किनारे ले गया। सूर्यास्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत था।
आसमान लाल, पीले और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। कुछ देर खामोशी में बैठने के बाद यश ने अनायसा की तरफ देखा और कहा, अनायसा, तुम जानती हो, ये वही जगह है जहाँ मैंने तुमसे सबसे पहले प्यार का इकबालिया किया था। अनायसा चौंक गई। उसने यश को कभी नहीं बताया था कि उस रात उसने भी यश को मिस किया था। मुझे नहीं पता था, अनायसा ने लुकनत करते हुए कहा। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने अभी तक अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी। अनायसा कुछ नहीं बोली, बस झील के शांत पानी को निहारती रही। यश उसकी बात का इंतजार कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद अनायसा ने धीमी आवाज़ में कहा, यश, शायद मैं तुम्हारे लिए प्यार में पड़ रही हूँ। अनायसा ये बात सुनकर यश खुशी से झूम उठा। उसने अनायसा को अपने पास खड़ा कर लिया और उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने कहा, मुझे पता था अनायसा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। सूर्यास्त के खूबसूरत आसमान के नीचे झील के किनारे खड़े होकर आखिरकार अनायसा और यश ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इकबालिया कर लिया था। अनायसा और यश के प्यार को कबूल कर लेने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू हो गया था। पहले जैसी नोक-झोंक अब प्यार भरी छेड़खानी में बदल गई थी। कॉलेज जाते समय यश अनायसा को उसके घर से ले जाता और शाम को वापस भी छोड़ आता। रास्ते में वो दोनों बातें करते, हंसते खिलखिलाते और एक दूसरे का हाथ थामे चलते। लाइब्रेरी में भी अब उनकी पढ़ाई में प्यार घुलने लगा था। कठिन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के बहाने यश अनायसा के करीब आ जाता और अनायसा भी यश की हर बात को गौर से सुनती। कॉलेज के फंक्शन और फेस्टिवल्स में भी दोनों साथ देखे जाते। जहाँ पहले वो सिर्फ दोस्त के ग्रुप में घूमते थे, वहीं अब वे एक दूसरे का साथ निभाते हुए नजर आते थे। लेकिन उनकी इस खुशी में एक कमी भी थी। वो ये थी कि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में अभी तक अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। अनायसा को डर था कि उसका परिवार उसके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं यश को भी ये फिक्र थी कि उसके माता पिता उसकी बात मानेंगे या नहीं। एक शाम कॉलेज से लौटते हुए यश ने अनायसा से पूछा, अनायसा, तुम कब अपने परिवार को बताओगी हमारे बारे में? अनायसा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता यश, मुझे डर लगता है कि वो मानेंगे नहीं। यश ने अनायसा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, घबराओ मत अनायसा, हम सबको बताएंगे, साथ मिलकर उन्हें समझाएंगे। अनायसा ने यश को देखा और उसकी आंखों में एक विश्वास जगा। उसने सोचा कि शायद यश सही कह रहा है, उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद अनायसा ने अपने माता पिता को यश से मिलवाने का फैसला किया। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन यश के साथ उसे हिम्मत मिल रही थी। उसने अपने घर पर यश को लंच पर बुलाया। यश भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन अनायसा के लिए वो ये करने को तैयार था। लंच के दौरान यश ने अनायसा के माता पिता से अच्छी बातचीत की। उसने उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने फ्यूचर प्लान्स बताए और अनायसा के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी ईमानदारी से बात की। अनायसा ये देखकर हैरान रह गई कि उनके माता पिता यश को काफ़ी पसंद करते थे। लंच के बाद उसके पिता ने उससे अकेले में बात की। बेटी, ये यश अच्छा लड़का लगता है, अनायसा के पिता ने कहा। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अनायसा खुशी से अपने पिता के गले लग गई। उसने यश को ये खुशखबरी बताई तो यश भी खुशी से झूम उठा। अब बस यश को अपने परिवार को मनाना था। उसने अपने माता पिता को कॉफ़ी पर बुलाया और उन्हें अनायसा से मिलवाया। यश के माता पिता भी अनायसा से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें अनायसा की शांत और समझदार नेचर पसंद आई। कुछ दिनों बाद यश के माता पिता ने भी उन्हें अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। इस तरह अनायसा और यश के प्यार को उनके परिवारों की भी स्वीकृति मिल गई। अब उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। वो दोनों जानते थे कि प्यार के रास्ते में अभी और भी इम्तिहान बाकी हैं, लेकिन उन्हें अब ये सफ़र एक दूसरे का हाथ थाम कर तय करना था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों को अलग अलग शहरों में जॉब मिल गई। दूर रहना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन्हें दूर रहते हुए भी करीब रहने का सहारा दे दिया। वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, मैसेज के ज़रिए वो हर रोज़ बात करते, एक दूसरे को अपने दिल के बारे में बताते, अपने सपनों को शेयर करते और हर खुशी गम में साथ रहते। कुछ सालों बाद यश ने अनायसा को शादी के लिए प्रपोज किया। अनायसा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। एक खूबसूरत सी शादी के बाद
अनायसा और यश हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनकी लव स्टोरी जो कॉलेज के नाटक से शुरू हुई थी, अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट किया। कभी कभी उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। उनका प्यार समय के साथ और मजबूत होता गया। कुछ सालों के बाद उनके घर किलकारी गूंजी। उनके प्यार की निशानी एक प्यारा सा बच्चा उनकी ज़िंदगी में आया। अब अनायसा और यश माता पिता भी बन चुके थे। वो अपने बच्चे को प्यार करने के साथ साथ उसे ज़िंदगी के सही रास्तों पर भी चलना सिखा रहे थे। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर प्यार सच्चा हो तो उम्र, मंजिलें या दूरियां उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। तो इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।